बच्चों, पहली जो क्लास थी वेक्टर की उसमें हम लोगों ने वेक्टर क्या है और वेक्टर का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा था और उसकी प्रॉपर्टीज भी देखी थी। आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम वेक्टर में बताएंगे कि जिसको इंटरनल डिवीजन बोलते हैं वेक्टर्स का। और उसको बताने से पहले कुछ चीजें, दो तीन हम चीजें बता देना चाहते हैं। तो सपोज कीजिए दिस इज द ओ फिक्स पॉइंट and there is a point A and there is point B. So if you are drawing one vector like this, another vector like this, इसको क्या लिखेंगे? ये OA वेक्टर हो गया, OA वेक्टर हो गया, दूसरा क्या हो गया? OB वेक्टर हो गया। तो इसको अब बेसिकली रीड क्या करते हैं? दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ A with respect to O. So this is position vector of A with respect to point O. पॉइंट O जस्ट सेम चीज है, ओ ए वेक्टर है। ओ ए वेक्टर को हम इस तरह से रीड करेंगे कि ओ इज फिक्स्ड, तो ओ ए इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए, ओ बी इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ। तो पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट ये है जो जो बेसिकली मैंने भी बताया आपको। अब पोजीशन वेक्टर को कॉन्सेप्ट को लेते हुए अगर हम ये कहें कि ये दिस इज O, दिस इज A, दिस इज सम पॉइंट B, सो एक पोजीशन वेक्टर ये हो गया, एक पोजीशन वेक्टर A हो गया, एंड एक हम ऐसे ड्रा करें, ऐसे ये वेक्टर ड्रा करें। तो अगर हमने वेक्टर का एडिशन का फॉर्मूला बताया था, तो ये क्या हो गया? अगर हम इसको लिखें OA, OA इसके हेड से AB का टेल ऐड कर दिया तो ये AB हो गया, दिस इज इक्वल टू OB। ये तो बाई एडिशन का जो फॉर्मूला था, दिस प्लस दिस, फाइनल क्या होगा? टेल से हेड, तो OB हो गया। ये हमने एडिशन का वेक्टर समझा था। इससे हम AB क्या लिख सकते हैं? AB लिखा जा सकता है OB, एंड इसको उस तरफ ले गए OA। तो ये देखिए, अब ये जब पोजीशन ये ए और बी के रिस्पेक्ट में ये OA पोजीशन वेक्टर है, OB पोजीशन वेक्टर है, उस कंडीशन में अगर AB लिखना हो, AB क्या लिखोगे? ये देखो B पहले आया, ए वाला पार्ट बाद में आया, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो AB इज B बाद में आ रहा है, पर उसको वहां पे B कर ले, पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ के उसमें अगर किसी वेक्टर को बताना है कि वेक्टर ए बी क्या है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी निकालोगे, उससे माइनस कर दोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ये कॉन्सेप्ट अभी इसमें आएगा। बेसिकली सेम चीज है, उसको अलग तरीके से नया नाम रख दिया गया है। अब जो हम कहना चाह रहे हैं इंटरनल डिवीजन का मतलब क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें काफी क्वेश्चन आएंगे। एंड इस तरह का फॉर्मूला शायद आप लोगों ने भी ज्योमेट्री में भी देखा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर ये एक पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक है, आपने ये पोजीशन वेक्टर लिया, ये पोजीशन वेक्टर लिया, एंड फिर आपने ये लाइन खींची ऐसे, ओके। अब हम कहें कि यहाँ पे हमने कोई पॉइंट C लिया, ये पॉइंट C लिया, ये पॉइंट C ऐसे लिया कि इस वेक्टर को ये M रेशियो N रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इस साइड को BC डिवाइडेड बाई CA इज इक्वल टू M बाई N। ये एम्पलीट्यूड की बात हो रही, वेक्टर की बात नहीं हो रही। ये जो टोटल डिस्टेंस है उसको ये C पॉइंट जो है, ये C पॉइंट M रेशियो N में डिवाइड कर रहा है, अंडरस्टैंड? तो हमें निकालना है ये था, ये वेक्टर क्या है? ये वेक्टर निकालना है। इसका पोजीशन वेक्टर पता है, इसका पता है, इसका पता है, इसका पता है, हमें OC निकालना है। तो OC को हम OB और OA फॉर्म में कैसे निकालेंगे, ये चीज हमें देखनी है। तो ये चीज जो मैंने रेशियो लिखा था,
ये हम दोबारा लिखते हैं यहाँ पे, ये देखिए हमने लिखा BC एंड BC एंड CA डिवाइडेड बाय M/N, ये लिखा। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, NBC इक्वल टू MCA। अभी ये देखिए BC, इनफैक्ट इसको हम लिख लेते हैं CB एंड इसको लिख लेते हैं MAC। ये क्यों लिख लिया, ये BC हम दिखाना चाह रहे थे तो BC इस तरफ हो जाता, CA इस तरफ हो जाता, तो हम जो इस तरफ वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं तो वैसे लिख लिया AC CB, तो MAC NCB। ठीक है, अब अगर इसको हम वेक्टर नोटेशन में ले आए तो अब ये तो पूरी एक लाइन है, AC एंड CB एक ही डायरेक्शन के वेक्टर हैं, तो इसको हम सीधे लिख सकते हैं NCB ये वेक्टर इज इक्वल टू MAC, ये वेक्टर AC ये डायरेक्शन हो गई, ये डायरेक्शन हो गई, CB ये डायरेक्शन हो गई। तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड बराबर था और चूंकि डायरेक्शन भी सेम है तो उसको हम इस तरह से लिख लिए। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे, CB को क्या लिखेंगे, अभी हमने जो पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट बताया था, तो CB को क्या लिखा जा सकता है, NCB, ये CB, तो इसमें B बाद में आता है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं OB माइनस OC, B का पोजीशन वेक्टर माइनस C का पोजीशन वेक्टर, B का पोजीशन वेक्टर क्या है OA, C का पोजीशन वेक्टर क्या है OC, इसको तो ऐसे लिख लिया। इसमें C बाद में आता है तो C का पोजीशन वेक्टर क्या है OC, और A क्या है, A का पोजीशन वेक्टर OA, इसलिए हमने पोजीशन वेक्टर का कांसेप्ट बताया था। अगर कंफ्यूजन है तो वीडियो को दोबारा उस पॉइंट पे ले जाइए, पोजीशन वेक्टर बारे में देख लीजिए। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या होता है, दोनों तरफ OC इस तरफ कॉमन है, तो हम ये एक ही तरफ ले आएंगे, तो NOB प्लस MOA, ये तो इधर आ गया, ये इधर क्या हो गया MOC प्लस NOC, ये NOC उस तरफ चला जाएगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हम इसको यहां पे लिख देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, M प्लस NOC, ये वाला पार्ट हो गया M प्लस N, OC दोनों तरफ है तो M प्लस 1 OC लिख लिया। ये क्या हो गया NOB प्लस MOA दैट मीन्स OC इज इक्वल टू NOB प्लस MOA डिवाइडेड बाई M प्लस N, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब है कि OC का जो वैल्यू है दैट इज N, हाँ OC का जो वैल्यू है दैट इज NOB, N मल्टीप्लाइड बाय OB प्लस M मल्टीप्लाइड बाय OA डिवाइडेड बाय M प्लस 1। क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में भी आपने पढ़ा होगा कि वो मिड पॉइंट या MN रेशियो में कुछ निकालते हैं तो ऐसे ही आ जाता है ना, NX2 प्लस MX1 डिवाइडेड बाई M प्लस 1, उसी टाइप का ये फार्मूला आपको वेक्टर में भी आ गया। मींस अगर इसका वेक्टर निकालना है तो क्या करेंगे, NOB, इधर वाले n को इधर वाली साइड से NOB प्लस MOA डिवाइडेड बाय M प्लस 1,
उससे क्या होगा, इस वेक्टर का वैल्यू पता चल जाएगा। इसको आप लोग ठीक से समझने की कोशिश कीजिए, बहुत इजी है। जस्ट क्योंकि इस फार्मूले का यूज काफी सारे क्वेश्चन लगाने में होगा और इस पे हम लोग क्वेश्चन भी लगाएंगे। क्वेश्चन मैं आज भी लगा सकता था, पर मैं सोच रहा हूँ कि पहले आप इनमें एक छोटा सा क्वेश्चन आपको लगा के बता ही देते हैं। जैसे जो सिंप्लीफाइड वर्जन का क्वेश्चन अगर देखा जाए, तो अगर ये ए है, ये बी है, तो ये दो पोजीशन वेक्टर हो गए ओ से ऐसे, एंड ये यहाँ पे कोई कोई पॉइंट सी है, ये पोजीशन वेक्टर ओसी का, ओसी पोजीशन वेक्टर बारे में निकालना है। हम कह देते हैं सिंपल करने के लिए रेशियो 1:1 रेशियो ये है, तो ओसी क्या हो जाएगा, सिंपल ओसी क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई ओ ए, 1 ओ ए प्लस ये भी 1 है तो 1 ओ बी, 1 ओ बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी डिवाइडेड बाई 2। दैट मीन्स किसी वेक्टर का मिड पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर दिया, इसका पोजीशन वेक्टर दिया, तो उसके मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ ए प्लस ओ बी डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह इसमें 1:2 हो, 3:2 हो, तो उसको भी कर सकते हैं। तो इसको समझने की कोशिश कीजिए, इस पर हम लोग बाद में क्वेश्चन भी लगाएंगे। एंड अभी ये इंटरनल डिवीजन का मैंने बताया, इसी तरह एक एक्सटर्नल डिवीजन में अगली बार बताएंगे, जिसमें क्या होगा, ये यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, एक एक्सटर्नल पॉइंट सी यहाँ पे है, अगर ये एम है एंड ये एन है, तो ये सी का क्या पोजीशन वेक्टर होगा। थैंक यू।